कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ एक नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी बजे हैं दोपहर के 3 और अभी मैं नहा के आई हूँ। आप सोच रहे होंगे इतनी देर से नहाया आज के दिन भी। एक्चुअली में क्या है ना फ्रेंड्स कि मेरी एक आदत है, अगर मैं नहा लूँ जल्दी तो मुझे फिर चाय या कुछ ना कुछ चाहिए खाने को। बट मैंने कहा आज मैं देर से ही नहाऊंगी ताकि मेरा टाइम अच्छे से कट जाए। तो मैं हल्की फुल्की सफाई वगैरह घर की करती रही और 3 बज गए तो मुझे अभी मतलब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। और व्रत हूँ, आपको तो पता ही है, निर्जला हूँ। तो मुझे दिक्कत कब होती है? शाम के टाइम 6-7 बजे के टाइम प्यास लगाती है ज़ोर से। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए मैं कितने अच्छे से बोल भी रही हूँ, आपसे बात भी कर रही हूँ। तो अभी मेरी साड़ी आ चुकी है, हाँ फॉल के लिए गई थी ब्लाउज सिलने के लिए, तो अभी वो भैया दे के गए हैं। और ये है मेरी वो साड़ी, रानी कलर की है, डार्क पिंक कलर की। और शाम को मैं यही पहनने वाली हूँ। और आज मेरा बर्थडे भी है, दो चीज़ें हैं, करवा चौथ है, बर्थडे है। तो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया भी था कि मेरे हस्बैंड को, बच्चों को, किसी को भी मेरे बर्थडे के बारे में याद नहीं है। और अभी भी मुझे कोई एक्टिविटी समझ में नहीं आई है। लेकिन अगर आज ना उनको मेरा बर्थडे याद नहीं रहा तो सच बता रही हूँ बैंड बजा दूंगी, इतना झगड़ा करूँगी उनसे। खैर मजाक कर रही हूँ यार, जहाँ तक मुझे है इतना तो याद होना चाहिए ना यार। और पता मैंने आज ही मेहंदी लगाई है, देखिए बिल्कुल कलर नहीं आया। कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, ऐसी स्थिति है मेरी। कल मैंने पूरे दिन काम किया, 2 वीडियो शूट करे थे रेसिपी के लिए, 2 तो मेरा पूरा दिन चला गया, सफाई करने में भी चला गया। तो कल मुझे टाइम नहीं मिला। और आज मुझे पता था कि आज मैं ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं करूँगी। कल ही इसलिए मैंने निपटा लिए थे, क्योंकि प्यास भी लगाती है ज़ोर से। तो फिर मैंने आज, मुझे 11 बजे मैंने कहा चलो यार अब मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने 11 बजे मेहंदी लगाई। और ये देखिए बिल्कुल भी कलर नहीं आया, क्योंकि अभी 3 बजे हैं, 2-3 घंटे ही लगी रही। बट लगा ली मैंने। मुझे कल बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, बहुत थक गई थी रात को। तो दोषी के पापा कहने लगे अब ना लगाओ तुम, 11 बज गए थे काम करते करते, इसलिए फिर मैंने कल नहीं लगाए थे। तो अब बस मैं थोड़ी देर में अभी मैचिंग करूँगी, चूड़ी साड़ी के लिए, ज्वेलरी वगैरह देखती हूँ। अभी साड़ी के इंतज़ार कर रही थी, साड़ी आ जाए तब तो मैं मैचिंग करूँ। और वो भैया पता नहीं बिल्कुल एट ए टाइम देने आए हैं, पहले से दे के नहीं गए हैं। तो अब मैं मैचिंग करूँगी और उसके बाद फिर रेडी होंगी करवा चौथ के लिए। अभी थाली वगैरह भी देखनी है, पूजा की तैयारी करनी है, फिर तैयार हो जाऊँगी। फिर आपसे मिलती हूँ, ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है। पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस ब्लॉग में कुछ स्पेशल भी है। मेरा बर्थडे है तो देखते हैं, कुछ होता भी है कि ऐसे ही सूखा सूखा निकल जाता है, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा। तो फ्रेंड्स शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं 7 और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और मेरी तन्वी भी रेडी हो गई है, ये देखो मेरी तन्वी अपनी मम्मा की मैचिंग है ना। हाँ, और तोशी अभी ट्यूशन पढ़ रही है। तो मैं अपना गेटअप आपको दिखा देती हूँ, फुल्ली गेटअप। तो कैसी लग रही हूँ फ्रेंड्स आज मैं साड़ी में कभी कभार ही पहनती हूँ, फेस्टिवल में ही ज़्यादातर। और पहले डेली में पहनती थी, बट अब बंद कर दिया है, सूट पहनने लगी, घर पे लोवर टी शर्ट पहने रहती हूँ। अच्छी लग रही हूँ ना? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स अब तोसी के पापा आ चुके हैं और मैं जा रही हूँ नीचे पूजा करूँगी। उसके बाद चंदा मामा आ जाएंगे तो फिर जाऊँगी ऊपर छत पे, ठीक है। तो चलते हैं नीचे, पूजा का सामान लगा लूँ। मैं कुछ तो लगा आई थी, लेकिन थोड़ा बहुत भी रह गया था, तो वो भी लगा लेती हूँ। और अपनी थाली ले लेती हूँ, थाली तो रह गई मेरी, ये रही मेरी थाली। और अब चलती हूँ मैं नीचे पापा बना रहे हैं पनीर की सब्जी, मम्मी खाना बना रही हैं। पहले के दिन याद आ जाते थे, जब पहले व्रत रहती थी तो मुझे ही खाना बनाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। बट अब सब कुछ कंप्लीट मिल जाता है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और मैं पूजा का बाकी का सामान लगा लेती हूँ। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ फ्रेंड्स, मुझे पूजा के बारे में बिल्कुल भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारी दादी नानी, मतलब हम लोग गुप्ता है ना, तो हमारे यहाँ पहले पुराने ज़माने में ये पूजा नहीं करी जाती थी, ठीक है। अब नए में जो नई बहू बेटियाँ आ गई हैं वो ये पूजा करने लगी हैं। बाकी हमारी बिरादरी में इस पूजन का पहले प्रचलन नहीं था।
और जो मेरा ससुराल वाला घर है उसमें वो मम्मी ज़रूर रहती थी और बड़ी भाभी भी रहती थी, तो वहाँ मतलब वो सब करवा दिया करती थी। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि वो कैसे पूजा करती थी, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसलिए मैं जैसा बनता है मैं वैसी पूजा कर लेती हूँ और माता रानी से माफ़ी मांग लेती हूँ कि मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मैं नेट में जब भी पढ़ती हूँ ना पूजन विधि, तो सब में अलग अलग तरीके की मिलती है, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो मुझसे मतलब जैसी बनती है पूजा मैं वैसी कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा श्रद्धा से होनी चाहिए और मुझसे कोई गलती होती है तो मैं मतलब माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें करवा भी चेंज करना होता है, बट यहाँ कोई है ही नहीं, मैं कैसे करवा चेंज करूँ, मैं अकेली ही हूँ। तो इसलिए मुझे भी मालूम है कि कुछ ना कुछ मुझसे मिस्टेक होती हैं पूजा में, बट भगवान समझेंगे। हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ, समझते भी हैं, माता रानी भी समझेंगी। चलिए, तो अब मैं एक थाली और लगा लेती हूँ छत के लिए। और मेरी तन्वी बराबरी से पूरा काम करवाती है, कोई भी हो तो उसी को कोई मतलब नहीं रहता, वो अपना मोबाइल चलाती है, पढ़ाई करती है, लेकिन इसको पूरा मतलब रहता है हर चीज़ से। तो साथ में सब कुछ लगी रहेगी, करवाएगी। तो अब मैं फटाफट से यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ मंदिर की, और उसके बाद चाँद आ जाएगा तो फिर हम छत पे जाएंगे। तो लो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है, आरती भी मैंने कर ली है, और करवा रानी से बस यही प्रार्थना करती हूँ, सबका सुहाग बनाए रखना, और हर स्त्री को इस व्रत को रखना चाहिए। तो माता रानी की जय। नीचे भगवान जी की पूजा कर ली है, आएगा, अब वेट कर रहे हैं हम लोग चांद का। चांद निकल आएगा तो हम लोग ऊपर जाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे। उसके बाद आगे का ब्लॉग भी जुड़े रहिएगा। तो ऊपर के जो पूजा की थी वहाँ पे वीडियो तो नहीं बनाया था, क्योंकि तोसी बहुत लेट आई थी और वही वीडियो शूट कर देती है थोड़ा बहुत। बट थोड़ी सी मैं फ़ोटोज़ आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने सोशल मीडिया पर भी शेयर करी थी, जो लोग इंस्टा पे जुड़े होंगे उन्होंने ज़रूर देखी होगी। तो आप लोग मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा, रक्षा की रसोई सर्च कर लीजिएगा, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। तो ये हमारी पूजा हो गई है, और अब है मेरा बर्थडे, और इन लोगों ने दिया था मुझे सडनली सरप्राइज़। मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे ही मैं नीचे आई तो तोसी ने यहाँ पे केक सजा दिया था और मिठाई वगैरह भी रख दी थी, और भी काफ़ी कुछ लेके आए थे, बट मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, सिर्फ केक भर काटूंगी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि सबको याद था, पापा मम्मी सब लोग इकट्ठे हो गए थे। तो मेरे को तो लग रहा था कि इन लोगों को कुछ याद भी नहीं है और कुछ सरप्राइज़ भी नहीं होगा, बट बहुत अच्छा लगा। और ये मैजिक वाली कैंडल लेके आ गई, और मैं उसको बुझा रही थी, वो बार बार से जल जा रही थी इतनी हंसी आ रही थी, वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। Happy birthday to you, Raksha. Rosie? कहाँ गई? Rosie? अब मैं तोसी को केक खिलाऊंगी, और तोसी ने भी मुझे गिफ्ट दिया है, वाह। और मम्मी आ गई हैं, मम्मी भी मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आई हैं। सच में यार, आज तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई ढेर सारे गिफ्ट। और अब आएंगे पापा मेरा टीका करने के लिए। और तो पापा का जो फ्रैक्चर है ना, अभी प्लास्टर चढ़ा हुआ है, सही नहीं हुआ, उनको बन नहीं रहा, और बहुत ही दिक्कत हुई उनको टीका करने में। तो चलो, पापा ने भी टीका कर दिया मेरा। अब आएंगे मेरे तोशी के पापा। हम दिखवाएंगे पापा ने किसी को नहीं पता ना, तू देखूंगी खोल के मैं बताई रुक गई हो। नहीं चुप रहना अब बता ब्लॉग में बोलना, तो बार बार कर रहे हो नहीं है काल को बोलो नहीं दस को सीखेंगे बोले नहीं बहुत खेलता है तो सीखी मत। चलो ठीक है, सिंपल नाम दो, छोड़ो तो सी छोड़ो। तो हटो, रोको तो थोड़ी, ब्लॉग इधर आओ, ब्लॉग में एंड कर देंगे।
तो फ्रेंड्स ये था मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन। तोसी के पापा ने और तन्वी ने, तीनों लोगों ने मिलकर मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था। केक भी लाए, ये सब भी लाए, लेकिन मैंने ये सब करने नहीं दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिंपल ही पसंद है। तोसी के बर्थडे में हो जाएगा सब कुछ। और इस तरीके से मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ करवा चौथ वाले दिन। और अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, अब खाना वगैरह खाएंगे। तो ये था एक ब्लॉग और मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। चुप रहो तोसी। मैं बहुत खुश हूँ सच में कि इतना बड़ा सरप्राइज मुझे मिला। मेरे हस्बैंड ने इतना कुछ किया और मेरे लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भी लाए हैं। वो क्या गिफ्ट दिया है, क्या मिले हैं, मैं सारा अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।